लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच गजब गजब तस्वीरें निकलकर देश भर से सामने आ रही है। कहीं राहुल के मंच पर बीजेपी सांसद की फोटो लगी मिलती है तो कहीं घोड़े पर सवार नेताजी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिलचस्प तस्वीरें लोकसभा चुनाव के बीच से निकलकर सामने आ रही हैं। हर दिन कुछ ना कुछ अलग अंदाज में चुनाव प्रचार करने निकले नेताओं की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि सोमवार यानी कि 8 अप्रैल को 6 ऐसे अलग अलग मामले निकलकर सामने आए, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आदिवासियों के संग डांस करते नजर आई। तो वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की रैली से पहले लगाए गए पोस्टर में कांग्रेस ने गलती से बीजेपी सांसद की तस्वीर लगा दी। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। पहले चरण के चुनाव के लिए महज कुछ दिन शेष बचे हैं। ऐसे में चुनावी रैलियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां भी लगभग उम्मीदवारों का ऐलान करके उनको मैदान में उतार चुकी हैं। वहीं बचे हुए नामों पर भी मंथन चल रहा है। इधर जिन उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है उनमें से अधिकांश नामांकन कर चुके हैं। इसके साथ ही चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज हो चुका है। कुछ पार्टियों के दिग्गज नेता अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाते हुए भी दिख रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव प्रचार के अलग अलग तरीके देखने को मिल रहे हैं। सोमवार यानी कि 8 अप्रैल को 6 ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। एक तस्वीर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आदिवासियों के संग डांस करते नजर आ रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की रैली से पहले जो पोस्टर लगाया गया था कांग्रेस नेताओं के द्वारा, उसमें बीजेपी सांसद की तस्वीर लग गई। जबकि मेरठ में टीवी के राम अरुण गोविल के प्रचार में विधायक ने बोनेट पर चढ़कर प्रचार करते हुए वो दिखे। जबकि टीएमसी के उम्मीदवार कीर्ति आजाद घोड़े पर सवार होकर प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है वो ममता बनर्जी की तस्वीर है, जो आदिवासी समाज के महिलाओं के साथ आदिवासी जो लोकगीत है उसके माध्यम से उन्हीं की वेशभूषा में ममता बनर्जी डांस करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के सुप्रीमो सोमवार को बांकुरा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। वहां संथाली नर्तकियों के साथ वो डांस करते नजर आई। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। इस वीडियो में ममता बनर्जी नगाड़ा भी बजाते नजर आई। अपने चुनावी प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। 4 जून के बाद भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा का मतलब है लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेताओं को कारावास का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बातें कही है, इसका मतलब साफ है कि 4 जून यानी जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो जो लोग विपक्ष में होंगे उनको सलाखों में डाला जाएगा, यानी उनके खिलाफ साजिश करके जेल भेजने की बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ममता बनर्जी ये बातें अपने वोटरों को समझाने में जुटी हुई है। दूसरी तस्वीर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और टेलीविजन के राम अरुण गोविल का है। वो हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वहां गजब नजारा देखने को मिला। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान जिस गाड़ी पर अरुण गोविल बैठे थे, उसी गाड़ी के बोनेट पर बीजेपी के विधायक डांस करते नजर आए। अरुण गोविंद और विधायक चुनाव प्रचार के दौरान बैंड बाजों के साथ गांव में पहुंचे थे। इस दौरान गोविल गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकले हुए थे, तो वहीं गाड़ी के बोनेट पर विधायक बैठकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे। गोविल मेरठ में समाजवादी पार्टी सुनीता वर्मा के खिलाफ किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के मंच पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो देखकर लोग हैरान हो गए। दरअसल मंडला में राहुल गांधी की रैली से एक दिन पूर्व मंच पर मुख्य बैनर लगाया गया था। इस बैनर में कांग्रेस के दिग्गज की फोटो लगाई गई थी, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच इस पोस्टर को बनाते वक्त बड़ी चूक कांग्रेस के द्वारा हो गई। इसमें लोकसभा में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का फोटो प्रचार प्रसार के लिए लगा रही थी। इसी बैनर में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में स्थानीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लग गई।
मंच पर लगाए गए पोस्टर को जब कांग्रेस के नेताओं ने देखा तो उनकी नज़र उस चेहरे पर पड़ी जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। फिर आनन फानन में पोस्टर को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि कांग्रेस के विधायक की तस्वीर की जगह वहां के सांसद की तस्वीर लग गई थी। बाद में उस भूल को सुधार लिया गया। अगली तस्वीर वेस्ट बंगाल की बर्दवान दुर्गापुर सीट की है, जहां टीएमसी के उम्मीदवार कीर्ति आजाद और भाजपा के दिलीप घोष के बीच मुकाबला है। आजाद घोड़े पर सवार होकर चुनावी प्रचार करने निकले थे। अपने चुनावी प्रचार के दौरान वह ढोलक बजा रहे थे, राम कीर्तन गा रहे थे और क्रिकेट भी खेले। वहीं दिलीप घोष फुटबॉल और क्रिकेट खेलते देखे गए। लोकल लोगों के साथ चाय पीने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कभी मंदिर का दौरा कर रहे हैं तो कभी स्थानीय लोगों के बीच खेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट। हर कोई लोगों को लुभाने में जुटा है। अगली तस्वीर आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की है, जहां से विपक्ष राज्यसभा में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले एक अनोखा वादा लेकर आई है। टीडीपी ने कम कीमतों में अच्छी क्वालिटी वाली शराब के वादे के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। टीडीपी सुप्रीमो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी लोकसभा सीट कुप्पम में एक हालिया रैली में यह वादा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि 40 दिनों के बाद टीडीपी सरकार बनने पर हम न केवल गुणवत्तापूर्ण शराब बल्कि कम कीमतों पर भी बेचेंगे, इसकी हम जिम्मेवारी लेंगे। उन्होंने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने के अपने 2019 के चुनावी वादों से पीछे हटने का भी फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनकी वाईएसआर पार्टी कांग्रेस की भी उन्होंने आलोचना की है। अगली तस्वीर राजस्थान के दौसा की है, जहां गजब चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में लालसोट सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी और मुरारी लाल मीणा रोड शो में राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। रैली में उन्होंने कहा कि एनडीए का राजस्थान में 25 सीट का जो दावा है वो कभी पूरा नहीं होगा। एनडीए का जो 400 का नारा है वो 400 के पार, और मोदी क्या इंद्रदेव आ जाएंगे तब भी मुरारी को नहीं हरा सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा निश्चित जीतेंगे। बीजेपी दौसा सीट से पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा को टिकट दी हुई है। राजस्थान के दौसा में भी गजब चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में लालसोट सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के रोड शो में राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। रैली में उन्होंने कहा कि एनडीए का राजस्थान में 25 सीट जीतने का जो दावा है वो कभी पूरा नहीं होगा। एनडीए का जो 400 पार का नारा है वो भी कभी पूरा नहीं होगा। मोदी क्या इंद्रदेव भी अगर आ जाते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं हरा सकते हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को लेकर कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से निश्चिंत दिख रहे हैं और चुनावी वादा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने दौसा सीट से पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।